अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरे दुबई के व्लॉग्स को एंजॉय भी कर रहे हैं। आज है हमारा डे 2 इन दुबई, लेकिन इससे पहले अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो आप पहले वो जाके देख लें। अभी आज दुबई फेस्टिवल में मैं जा रही हूँ अलसीफ। यहाँ पे एक जगह है और वहाँ पे दुबई फेस्टिवल लगा हुआ है, तो वो जाके मैं कुछ चीज़ें देखना चाहती हूँ, यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें। अलसीफ दुबई थोड़ा सा दुबई डाउनटाउन से हटके है, दूर है, लेकिन क्योंकि हमने दुबई के ये हेरिटेज कल्चर देखना था तो इसलिए आज हमने इसको जाना प्रेफर इसलिए किया है क्योंकि DSF जो कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है वो भी लगा हुआ है, तो हम उसके दौरान ही जाना चाहते थे। यहाँ पे आपको हर जगह एक्सपो राइडर्स नज़र आएंगी जो कि एक्सपो 2020 की राइड्स हैं और आपको डिफरेंट डेस्टिनेशंस तक लेके जाती हैं। ये ग्लोबल विलेज है जहाँ पे हम कल आएंगे। अलसीफ दुबई बेसिकली एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दोनों का मिक्सचर है और एक ही जगह पे आपको ओल्ड दुबई भी दिखेगा और न्यू दुबई भी, और काफ़ी अट्रैक्टिव जगह मुझे लग रही थी। और मेन चीज़ जो थी वहाँ जाने की वो यही थी कि DSF स्टार्ट हुआ था और मैं देखना चाह रही थी कि DSF के दौरान यहाँ पे किस तरह के फेस्टिवल्स लगते हैं, और ये मार्च तक होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो यहाँ पे इसलिए इसको सारी जगहों को एज अ फेस्टिवल सजा दिया जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग का भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पे फ्री पार्किंग है, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करें। अलसीफ दुबई अल फहीदी के पास है और हम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम दुबई आए हैं तो इसलिए यहाँ पे पार्किंग के हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं। हमें पार्किंग नहीं समझ आती थी कि कहाँ से करनी है, तो इसलिए अपनी वीडियोस में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी जगहों पे पेड पार्किंग है और कहाँ कहाँ से आप कैसे कैसे पार्क कर सकते हैं। हम लोगों ने जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी वहाँ से हम एक्सीलेटर के थ्रू ऊपर आए हैं और हम डायरेक्ट यहाँ के ओल्ड दुबई वाले सेक्शन में आए हैं। एक सेक्शन यहाँ पे टोटली न्यू दुबई के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है और एक ओल्ड दुबई है जहाँ पे दुबई की ओल्ड बिल्डिंग्स, दुबई का ओल्ड कल्चर, हेरिटेज, हर चीज़ दिखाई गई है। यहाँ पर शॉप्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और टोटली दुबई के कल्चर और यहाँ के हेरिटेज को माइंड में रख कर बनाई गई हैं। हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सुवेनियर शॉप नज़र आ गई थी, तो यहाँ पे आके हम चेक कर रहे थे। डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे लाइटिंग हुई हुई है और शॉप्स में भी यहाँ पे काफ़ी एंटीक चीज़ें हैं। और अभी यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या क्या चीज़ें।
silver leather. Like this silver? Yeah. These are from Afghanistan. मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ DSF की वजह से आई थी, लेकिन अल्सीफ में दुबई की ओल्ड बिल्डिंग्स को जिस तरीके से डेकोर किया गया है और जिस तरीके से दुबई के ओल्ड कल्चर को दिखाया गया है वो बहुत इम्प्रेसिव है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सोवेनियर्स टाइप और दुबई के लोगों के साथ अच्छी चीज़। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 30 जनवरी को ख़त्म हो जाना है, इसीलिए उससे पहले पहले हम जहाँ जहाँ पे ये फेस्टिवल है वो सब जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इस फेस्टिवल में दुबई के सब मॉल्स में भी सेल्स लग जाती हैं और यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस फेस्टिवल की वजह से सजाई गई हैं, या वो वैसे भी इसी तरह होती हैं, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल अरेंजमेंट्स भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अज़ान का टाइम है, इस वजह से अभी। अगर आपको टर्किश लैम्प्स चाहिए तो यहाँ पे टर्किश लैम्प्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और बहुत ही इन्होंने मॉडर्न स्टाइल में यहाँ पे हर चीज़ बनाई हुई है। बिल्डिंग सब पुरानी है लेकिन बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में हर चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। इजिप्शियन रेस्टोरेंट में हम खाना खाए हैं और यहाँ की प्लेट्स मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं। क्योंकि हम काफ़ी देर से चल रहे थे और अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पे इजिप्शियन रेस्टोरेंट में हम आए हैं जिसका नाम खोफू है। आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था पास्ता और फ़िश और यहाँ का शवरमा और हुमस विद ब्रेड, और बहुत ही अच्छा टेस्ट था यहाँ का, हमें बहुत पसंद आया, स्पेशली यहाँ की लोकेशन जो कि बिल्कुल पानी के साथ ये रेस्टोरेंट बनाया गया। यहाँ से बोट राइड्स भी होती हैं जो यहाँ से ऑपोजिट गोल्ड सूक तक लेके जाती हैं। जब हम लोग अल्सीफ गए थे तो उस टाइम हमें इस बात का आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था और इतनी ज़्यादा सर्चेस नहीं करके हम वहाँ पे गए हुए थे, तो इसीलिए यहाँ की बोट राइड तो हम एंजॉय नहीं कर सके। लेकिन ये जगह इट्सेल्फ इतनी खूबसूरत थी, यहाँ पे इतनी खूबसूरत हर चीज़ की वाइब्स थी कि हमें बिल्कुल भी इधर से ही हटने का दिल नहीं किया और हमने सारा टाइम ओल्ड दुबई में गुजार दिया। जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे न्यू दुबई भी है जिस पे डिफरेंट किस्म के कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन हमें वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि अल्सीफ में ओल्ड दुबई में सब बिल्डिंग्स ओल्ड हैं, तो इसी तरह यहाँ पे स्टारबक्स की भी एक ब्रांच है जिसको बिल्कुल यहीं के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है ओल्ड बिल्डिंग में, और इसकी इसी यूनिकनेस की वजह से ये इंटरनेट पे काफ़ी फेमस भी है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें तो आपको अल्सीफ की बहुत सी ऐसी पिक्चर्स मिलेंगी जो कि यहाँ के ओल्ड आर्किटेक्चर की वजह से बहुत फेमस हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं पिक्चर्स बनवाने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए। अल्सीफ में एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल हम लोगों को ये जगह बहुत हैपनिंग लगी।
और ये भी यहाँ की एक मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप एक साइड पे न्यू दुबई और दूसरी साइड पे ओल्ड दुबई में एंटर हो सकते हैं। हमें ये जगह बहुत पसंद आई थी, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स होंगी। अलसीफ दुबई को बस इतना ही एक्सप्लोर कर सके थे हम, क्योंकि इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे। इवन दुबई में बहुत सी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको एक दिन में आप पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। अलसीफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं थी, पार्किंग फ़ीस नहीं थी, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए, जो शॉप्स थी वो भी मैंने आपको दिखा दी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी और अपने दुबई ट्रिप में आप इस जगह को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखेंगे। आई होप मेरी आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ गए और कौन सी जगहों को एक्सप्लोर किया उसके लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।